आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट गृह विज्ञान किशोरावस्था में शारीरिक यौन और गत्यात्मक विकास। चैप्टर का नाम है। इससे पहले पढ़ चुके हैं हम किशोरावस्था में परिवर्तन या विशेषताओं के बारे में, संक्रमण काल की अवस्था, कई प्रकार के क्वेश्चंस और टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। यह लास्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन तथा उसके मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, किशोर अवस्था में किशोर किशोरियों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तीन प्रकार के परिवर्तन। जैसे जैसे किशोर अवस्था आती है वैसे वैसे हमारे शरीर में सोचने समझने में, समाज के प्रति उठने बैठने में, व्यवहार में काफी परिवर्तन होते चले जाते हैं। तो पूर्व किशोर अवस्था शारीरिक वृद्धि। पूर्व किशोर अवस्था जैसे बाल्यावस्था होती है आपके 6 से 12 वर्ष के उत्तर बाल्यावस्था होती है, इसी प्रकार आपकी 12 से 17 वर्ष तक आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है और 18 के बाद आपकी उत्तर किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो पूर्व किशोर अवस्था शारीरिक वृद्धि क्या होती है आपकी धीमी पड़ जाती है, यानी शरीर की होने वाली जो वृद्धि होती है पूर्व किशोर अवस्था में, यानी लगभग हम कहेंगे 12 से 17 वर्ष की उम्र के बीच में हमारी शारीरिक वृद्धि क्या होती है धीमी पड़ जाती है, जिसे आसानी से पहचाना और देखा नहीं जा सकता। अब धीमी पड़ी है वृद्धि हो रही है, उसको हम देख नहीं सकते आंखों से। तथा लंबाई एवं भार में वृद्धि या फिर गौण लैंगिक लक्षणों के विकास को हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लंबाई और भार में वृद्धि इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद गौण लैंगिक लक्षणों को आप कैसे, जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आना और जननांगों में बालों का विकसित होना, यहाँ तक कि शरीर या गुप्तांगों में बालों का उगना, कंधे चौड़े होना, आवाज में परिवर्तन होना, यहाँ तक कि मुखमंडल में परिवर्तन होना। लड़कियों में भी अगर हम परिवर्तन की बात करें गौण लैंगिक लक्षणों में, तो मान लीजिए लड़कियों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जैसे उनकी आवाज में परिवर्तन यानी कि सुरीली आवाज होना, शरीर की लंबाई चौड़ाई गोलाई में परिवर्तन होना, वक्षस्थल यानी स्तनों में विकसित होना, मुखमंडल में परिवर्तन होना, यौन संबंधी गौण परिवर्तन, कई प्रकार के लक्षण क्या होते हैं इन गौण लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये लैंगिक लक्षणों को आप देख सकते हैं, ना कि शारीरिक वृद्धि को देख सकते हैं। जेपी मैकेयू, DH एटोरन, ये क्या है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि इनके अनुसार आंतरिक वृद्धि यानी शरीर के अंदर हमारे फेफड़े भी, यकृत भी, आमाशय भी है, शरीर की आंतें भी है, शरीर के आंतरिक अंग भी हैं, उनका पूर्ण विकास की अगर हम बात करें तो आंतरिक वृद्धि पूर्व किशोर अवस्था में बहुत होती है। यानी कि जो हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं उनकी वृद्धि कब अधिक होती है, वो पूर्व किशोर अवस्था के अंदर आंतरिक वृद्धि तीव्र होती है और लंबाई और भार के साथ निकट संबंध होता है। किसका? क्योंकि शरीर के आंतरिक अंगों में जिससे पूर्व किशोर अवस्था में परिवर्तन होगा आंतरिक रूप से, तो बाह्य रूप से आपके शरीर में क्या देखने को मिलेगा कि आपको बाह्य रूप से आपके लंबाई और भार में वृद्धि देखने को मिलेगी पूर्व किशोर अवस्था में, यानी 12 से 17 वर्ष की उम्र में। किशोर अवस्था में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, होने वाले शारीरिक और यौन परिपक्वता का बालक के मानसिक जीवन पर क्या होता है गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एकाएक यहाँ बालक न तो बालक होता है, न वो पूर्ण रूप से किशोर हो पाता है, तो उसके शरीर में जो अचानक परिवर्तन होते हैं तो वह उनको बालक मानसिक रूप से उनके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो उसको समझ नहीं पाता कि मैं हूं क्या, मैं बालक हूं या किशोर हूं या फिर यूं कहें तो हम मैं युवा हूं, तो उस कंडीशन को क्लियर नहीं कर पाता है। तो शरीर में आंतरिक रूप से परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का बाह्य रूप से शरीर शारीरिक और यौन परिपक्वता के साथ बालक में मानसिक गति पर या मानसिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे सोचने समझने में क्या होता है असमर्थ हो जाता है। अर्थात उसको एकाएक समझ में नहीं आ पाता है कि मेरे शरीर के अंदर ये परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए लड़कों के अंदर स्वप्न दोष का आना और लड़कियों के अंदर माहवारी का आना, ये एक तरह से ऐसा लक्षण है कि लड़के और लड़कियां अपने आप में खुद समझ नहीं पाते जब पहली बार ऐसी कंडीशन होती है। तो आज हम बात करते हैं कि पूर्व किशोर अवस्था के अंत तक बालकों की ज्ञानेंद्रियां लगभग क्या हो जाती है, यानी जब हमारी 17 वर्ष की उम्र हो जाती है, जैसे आज अभी आपकी 17 वर्ष यानी 16 से 17 वर्ष की उम्र में आप पढ़ रहे हैं सीनियर क्लास के अंदर, तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां लगभग पूर्ण रूप से परिपक्व होती है, यानी आंख, नाक, जीभ, त्वचा पूर्ण रूप से क्या होती है जो ज्ञानेंद्रिया होती है पूर्ण विकसित हो जाती है तथा इनकी गौण यौन विशेषताएं भी लगभग परिपक्व हो जाती है। गौण यौन विशेषताओं में जिससे मैंने अभी आपको बताया, लड़कियों के अंदर गौण लैंगिक विशेषताएं यानी शरीर में परिवर्तन होना,
आवाज में परिवर्तन यानी मधुर होना, वक्षस्थल यानी स्तनों का विकास होना, माहवारी का आना, जननांगों में बालों का विकसित होना, लड़कों में आवाज का भारी होना, शरीर का यानी कंधों का चौड़ा होना, जननांगों में बालों का विकसित होना, स्वप्रदोष का होना, कई प्रकार के गौण लैंगिक लक्षण हम क्या करते हैं, ये विशेषताएं लगभग यहाँ पर क्या होती है पूरी हो जाती है, जिससे संतान उत्पादन संभव हो जाता है। यानी लड़का और लड़की यहाँ संतान उत्पन्न करने में क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं। यानी कि लगभग आपकी पूर्व किशोर अवस्था समाप्त होने तक लड़के और लड़कियों के अंदर क्या होती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। और पूर्व किशोर अवस्था के अंत तक लड़के और लड़कियों का आकार और सामान्य आकृति में पुरुष और स्त्रियों के समान लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि पूर्व किशोर अवस्था का अंत आता है तो लड़कों में लगभग दाढ़ी मूंछों का आना, लड़कियों में माहवारी का आना, शरीर के आकार में वृद्धि होना और लंबाई बढ़ जाना। तो वो एक साड़ी पहनने के बाद लड़के एक औरत के समान, और पुरुष क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आने के कारण एक पुरुषों की भांति लड़के दिखाई देने लगते हैं। तो ये परिवर्तन आपके पूर्व किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि पूर्व किशोर अवस्था के अंत तक जो आपके परिवर्तन होते हैं, लड़के और लड़कियां पुरुषों और स्त्रियों की भांति दिखाई देने लगते हैं। क्यों दिखाई देने लगते हैं? क्योंकि पूर्व किशोर अवस्था में जनन ग्रंथियों की सक्रियता में वृद्धि के फलस्वरूप संपूर्ण अंतःस्रावी तंत्र में एक अस्थायी संतुलन बन जाता है, जिसके कारण इस समय लिंग ग्रंथियों में तेजी से परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कारण वो विकसित होती है और सक्रिय हो जाती है, किंतु परिपक्व आकार उत्तर किशोरावस्था, यानी कि अगर ये सारी ग्रंथियां विकसित हो जाती है, सब परिवर्तन हो जाती है, परंतु पूर्ण रूप से जो आपकी जनन ग्रंथि होती है पूर्ण रूप से परिपक्व कब होती है, या आपकी परिपक्व होगी उत्तर किशोरावस्था यानी 18 वर्ष के बाद ही आपके पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे देखें कि बालकों में जब जनन ग्रंथियां लड़के लड़कियों में जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो कौन कौन से परिवर्तन, जिसे मैं आपको दोहराया है कि जैसे लड़कों में मुख्य जो आपके गौण लैंगिक लक्षण है उनमें कौन कौन से परिवर्तन, जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आना, हाथ पैरों और बगल में बालों का होना, शरीर के गुप्त अंगों में बालों का आना, कंधों का चौड़ा होना, वाणी में परिवर्तन, मुख में परिवर्तन यानी चेहरे में परिवर्तन, ये सब लक्षण क्या कहलाते हैं, गौण लैंगिक लक्षण है, जो किसमें हैं, लड़कों के अंदर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार लड़कियों के अंदर जो गौण लैंगिक लक्षण है वो है जैसे आवाज का मधुर होना, शरीर का चौड़ा या गोलाई ले लेना, वक्षस्थल अर्थात स्तनों का विकास हो जाना, मुखमंडल यानी कि मुख में परिवर्तन हो जाना, यौन संबंधी परिवर्तन यानी कि माहवारी का आ जाना, ये सारे परिवर्तन लड़कियों के अंदर मुख्य गौण लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ ये तो ये हमारे बाह्य परिवर्तन। अब हम बात करें कि शरीर के अंदर लड़के और लड़कियों में आंतरिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे पूर्व किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़का और लड़कियां जैसे पूर्व किशोर अवस्था के बाद उत्तर किशोर अवस्था में आते हैं, तो उस कंडीशन में आपके शरीर के अंदर आंतों की पेशियां अधिक शक्तिशाली और मोटी हो जाती है, क्योंकि आपकी बलिष्ठ होने लग जाता है शरीर। तो बलिष्ठ होने के साथ साथ आपके आंतरिक अंग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सुविकसित होने लगते हैं। यकृत का भार बढ़ जाता है, भार बढ़ने पर आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, आपके रक्त संचार हृदय का आकार और आकृति, दीवार वाहिनियों की जो दीवारें, हृदय की रक्त वाहिनियों की जो दीवारें थी उनकी मोटाई में वृद्धि हो जाती है, फेफड़ों का आकार आयतन में वृद्धि हो जाती है, यौनारंभ यहाँ तक कि किशोरों में हड्डियों का विकास 18 वर्ष की अवस्था तक हड्डियों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, यानी कि यहाँ पे उत्तर किशोर अवस्था आपकी आ जाती है। इस आयु के बाद पेशियों का विकास होता रहता है। किशोरियों में उत्पन्न होने वाले उपरोक्त शारीरिक व आंतरिक लक्षणों का किशोर बालक बालिकाओं के मानसिक जीवन तथा व्यवहार पर क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लड़कियों के ऊपर इनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है लड़कों की अपेक्षा। कारण क्योंकि किशोरावस्था में बालकों का शारीरिक विकास अथवा प्रौढ़ता प्राप्त न होने पर बालक का सामाजिक मानसिक विकास भी क्या होता है, प्रभावित होता है। क्यों होता है? क्योंकि न तो बालक होता है और न ही प्रौढ़ कहलाता है, वो एक उत्तर किशोरावस्था की बीच मजार में क्या होता है, झूलता रहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जन्म लेने के कुछ माह बाद तक बालकों के किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता और उसे समझ सकने की शक्ति भी बिल्कुल भी नहीं होती। जब वो जन्म ले लेता है तो उसके कुछ समय तक या कुछ साल या 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक उसने सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे परिपक्वता, प्रशिक्षण, सीखने की प्रतिक्रिया, बालकों में समझने की शक्ति आने लगती है और जन्म लेने के समय उसमें चेतना का विकास अवश्य होने लगता है।
चेतना का मतलब सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास होने लगता है, किंतु वह इतनी अधिक विकसित होती है कि वह वातावरण को ठीक तरह से समझ नहीं पाता है और किसी भी अवधारणा को समझने का ज्ञान उसमें नहीं होता। आयु की वृद्धि के साथ साथ भाव विकास होता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो मुख्य लैंगिक लक्षण हैं, जैसे मैंने लड़कों और लड़कियों के बारे में बताया, आंतरिक परिवर्तन आपके शरीर में यकृत है, आंत है, मांसपेशियां हैं, हृदय की रक्तवाहिनियां हैं, शरीर के आयतन में वृद्धि, हड्डियों का विकास, ही क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन आपके शारीरिक किशोरावस्था के अंदर होते हैं। और जो कि मैंने आपको समझाया भी कि शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार से संपन्न होते हैं, किस प्रकार से आपको ये परिभाषित करने। थैंक यू, धन्यवाद।